13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे चमोली के पीपलकुटी इलाके में अलकनंदा नदी पर बन रही टीएसडीसी की विष्णुगाड़ पीपलकुटी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग के अंदर अचानक पानी घुसने लगा और देखते ही देखते पानी के साथ भारी मलबा भी अंदर आ गया। उस वक्त सुरंग के अंदर 22 मजदूर काम कर रहे थे। पानी और मलबा इतनी तेजी से आया कि कुछ मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद आईटीबीपी, सेना और दूसरी बचाव टीमें भी अभियान में जुट गई। फंसे हुए 22 मजदूरों में से अब तक 12 मजदूरों को घायल हालत में बाहर निकाला जा चुका है। 7 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि 3 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है और गंभीर रूप से घायल लोगों को बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया है। घायल हुए मजदूरों में ज्यादातर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि मृतकों में 2 लोग उत्तराखंड के भी हैं। इनमें 31 साल के प्रदीप पवार टिहरी जिले के ग्वाल गांव के रहने वाले थे और इसी साल 13 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। उत्तराखंड के दूसरे मृतक का नाम मुकेश सिंह है, जो चमोली जिले के उर्गम क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पीपलकुटी पहुंचे और मौके पर चल रहे राहत और बचाव काम अभियान का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर घायल मजदूरों से भी मुलाकात की। जिस सुरंग में यह हादसा हुआ वो टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड की 444 मेगावाट की विष्णुगाड़ पीपलकुटी जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। इसमें 4 बिजली यूनिट है और हर यूनिट की क्षमता 111 मेगावाट है। इस परियोजना में करीब 65 मीटर ऊंचा बांध, 13.4 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल और करीब 3.07 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल बनाई जा रही है। यानी पहाड़ के अंदर कई किलोमीटर तक सुरंगों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरे होने के बाद हर साल करीब 1657 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की योजना है। साल 2013 में टीएसडीसी ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एचसीसी को करीब 1597 करोड़ रुपए का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसमें बांध, सुरंग, भूमिगत पावर हाउस और परियोजना से जुड़े दूसरे निर्माण कार्य भी शामिल हैं। टीएसडीसी के पेज पर मिली जानकारी के मुताबिक परियोजना क्षेत्र में थ्रस्ट, सीयर और फॉल्ट जोन जैसी जटिल भूगर्भीय स्थितियां हैं। आसान भाषा में कहें तो पहाड़ के अंदर चट्टानें हर जगह एक जैसी मजबूत नहीं हैं, कहीं दरारें और कहीं कमजोर हिस्से भी हो सकते हैं। इस दुर्घटना के बाद ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या इस हादसे के खतरे के संकेत पहले से दिखाई दे रहे थे। सुरंग के अंदर एक्सकेवेटर चलाने वाले कर्मचारी के अनुसार 12 अगस्त की रात से ही उस हिस्से में मलबा आने के संकेत मिलने लगे थे। उनका कहना है कि 13 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे वो उसी जगह पर मलबा साफ करने भी गए थे जहां शाम को यह हादसा हो गया। जो घटना हुई है टीआरटी डाउन में, ये बिरई वाला टनल था और मैं वहाँ कार्यरत पे मतलब एक्सकेवेटर चलाता था। आईएस वालों की हायर की मशीन थी और जहाँ लूज आ रहा था वहीं फेस पे मैं काम कर रहा था और ये 12 तारीख नाइट से ये लूज आने की संकेत कर रहा था और जहाँ पे लूज आया था मैं वहाँ सुबह करीबन 10:30 बजे वहाँ लूज साफ करने गया था और साहब लोग भी थे मेरे साथ। और मैंने जो लूज आया था रात को सुबह को साफ करके हल्का मलबा लगा दिया था साइड में और उसके बाद मैं बंचिंग की मकिंग करने आया था पीछे और शाम की 4:30 पौने 5 बजे के करीबन मैंने ये मकिंग ख़त्म करी और उसके बाद मैं मशीन लेके आगे आया था। उसके तुरंत बाद ये 5 सवा 5 बजे टाइम रोक गया था वहाँ ड्रिलिंग करने और साथ में लेबर आदमी भी थे और वहाँ एक फोरमैन भी था और बकाये गैंड्री में काम कर रहे थे। और उसी घटना के तत्काल बाद मैं जैसे लूज आ रहा था तो मैं वहाँ से बाहर आ गए बकाये और साहब लोगों की लापरवाही भी है। किसी ने कुछ बताया नहीं कि लेबरों को या ऑपरेटर को बाहर चले जाओ। ये खुद में कुछ स्टाफों की क्या जहाँ वो काम करते हैं बड़े बड़े साहबों की गलती है, उन्होंने इग्नोर करा ये बातें। लापरवाही के कारण ये काम हुआ है और हम भगवान के कारण से हम सही टाइम पे करीबन हम वहाँ से पैदल आए क्योंकि गाड़ी मिलती नहीं। शिफ्ट आती है 7:30 बजे करीबन और हम पैदल निकले। 2 ऑपरेटर थे, एक हमारे साथ हेल्पर था और हम पैदल आते ही जैसे हम बाहर आए टीआरटी गेट से तो वहाँ धमाका शुरू हो गया था क्योंकि पानी बहुत आ रहा था वहाँ, इस कारण टनल टूट गया। इस सुरंग में पहले काम कर चुके एक स्थानीय व्यक्ति का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने इस हादसे के बाद कई घायलों को रेस्क्यू करने में मदद की। बयान नहीं कर सकता हूँ, दर्दनाक स्थिति जिसे बोलते हैं। जो फ्लड वहाँ पे गिरा उसकी हवा से कई व्यक्ति तो वैसे ही उठ चुके थे। अच्छा। और अभी जो कंपनी प्रशासन की तरफ से
वहाँ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। अच्छा जैसा कि पानी अभी डिवाइडिंग आप तुरंत करते तो हाँ। जल स्तर नहीं बढ़ता, अच्छा आपको रेस्क्यू करने में भी अच्छा वो रहता। अच्छा अच्छा अभी वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ बाहर से, मेरे जूते सारे बह चुके हैं उस पानी में, यहाँ अच्छा। तक का जल स्तर था। तो जैसे भी वो कुछ NDRF के व्यक्ति थे, हाँ उनको 2 बॉडियों को सपुर्द करके 2 बॉडी हम 2 व्यक्ति लेके बाहर आए तैराते हुए। हाँ। इतना जल स्तर है कि हम उन्हें तैराते हुए बाहर अंदर लाए। अंदर अभी कितने लोग हैं अभी? अब ये तो भगवान बताएगा, हमने 8-9 लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं। हाँ अब बाकी जो मलबे में हैं हाँ। वो अब कल की बात है। दबे हुए हैं अम्बल में? हो सकता है जिस अच्छा। प्रकार से हमने जो बॉडियां निकाली हैं मशीनों के अंदर से, अच्छा और आपके नॉन मेट अधिकतर बॉडियां मशीनों के अंदर ही दब चुकी थी, क्योंकि फ्लड इतना बड़ा था अच्छा कि अच्छा मशीनों पे भी मलबा आ चुका है। कहीं ना कहीं कंपनी की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी लापरवाही है कंपनी की। बहुत बड़ी। इन्हें पहले से पता है वो लूज पोर्शन है हमारा ओपन सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन से टूट रहा था वहाँ। वो 2-3 दिन तो नहीं, इससे पहले भी वहाँ पे लूज आ चुका है। कल हम भी उसके लिए गाटर बना रहे थे, अच्छा। इन्होंने वो चीज़ वहाँ पे लगाई नहीं। मैं खुद वेल्डर हूँ, मेरे पे काम आते रहते कि कहाँ पे क्या करना, पर इनका यह है कि बस प्रोग्रेस, अच्छा मरे तो मरे, हमारा काम चले। नहीं बच पाएगा। 3 मिनट तक मैं पानी में डूब रखा है। अच्छा। कीचड़ के समय तो पहले पानी ही आ गया? हाँ, कीचड़ पानी भयंकर में, अभी मेरा पूरा कीचड़ निकल रहा है अंदर से। अच्छा, कितना देर पानी में थे? 3 मिनट का मैं डूब के अंदर ही रहा कीचड़ में। तो अंदर आप फंस गए पाइप की वजह से? हाँ, उठने के बाद मैं देखा, पहले मैं अपने आप को चीटी काट के मैं जिंदा हूँ, मर गया। फिर चीटी काट के देखा मैं जिंदा है, मर गया। तब मैं हल्ला करने लगा, बचाओ बचाओ। पाइपलाइन लगभग 3-4 कुंटल का था। अच्छा, ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 4 बंदा भी हिला नहीं पा रहा था थोड़ा सा। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने मौके पर जाकर परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पिछले साल भी यहां कई बड़ी घटना होते हुए बच गई। मैंने मुख्यमंत्री जी से जो बड़ी बात कही वो ये कही है कि जो ये टनल बनने, इनमें घोर लापरवाही हो रही, घोर अनियमितताएं बढ़ती जा रही। पिछले साल भी ये घटना हुई थी और उस समय भी सैकड़ों लोगों की जान जाते जाते बच गई थी, और इस साल भी ये घटना हुई। मैं वहां पे गया, मौके पे मैंने देखा है कि जो हवा को जो अंदर फेंकने का जो होता है, एयर कंडीशनर होता है, वो जमा लगा हुआ नहीं था ताकि हवा अंदर जाए। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक वहाँ पे उनके द्वारा थी। मैंने उनके GM को भी कहा, भाई ये क्या स्थिति ऐसी बना रखी है, आपने इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही, लोगों के जीवन से क्यों खिलवाड़ किया। दूसरा, उससे बड़ी बात है, जहाँ से जो पानी का जो पॉइंट है, उस पॉइंट से जहाँ से ये पानी आया है वो पहले सेंसिटिव जोन था। आज मैंने बहुत सारे जो यहाँ पे जो लोग घायल हो रखे उन लोगों से बात की है, वहाँ के इंजीनियरों से बात की है, उनसे पता चला कि वो पहले से सेंसिटिव था। उसके बावजूद भी कोई इस तरह के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। ये बहुत दुखा था, और मैं आपको कह सक रहा हूँ कि मैंने कहा कि इसमें मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी और घायलों को इलाज बेहतर दिया जाएगा। ये उन्होंने तमाम चीजें कही, और मुझे लगता है कि जो चीजें वो कही है वो अगर करते हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस घटना के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में हमने विख्यात भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती से भी बात की। उन्होंने इस दुर्घटना के कारणों पर चर्चा करते हुए बताया कि निर्माण कर रही कंपनी ने यदि सर्वे ठीक से करवाया होता तो इस हादसे से बचा जा सकता था। इसका कारण ये है कि जो सब सरफेस सर्वे करते हैं ये लोग, टनल वाले जो फिजिकल सर्वे करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि जिस तरह का वो टेरेन है जहाँ ये हादसा हुआ, वो लाइमस्टोन डोमिनेटेड टेरेन है, कार्बोनेट रॉक्स है। वहाँ कार्बोनेट रॉक्स में अंदर बहुत बड़े बड़े गुफाएं होती हैं बंद, वो डिजॉल्व होती है रॉक्स, और कालांतर में बारिश के पानी से वो डिजॉल्व हो के वहाँ से बह जाता है, और वहाँ अंदर बहुत बड़े होल्स बन जाते हैं, वहाँ पानी कालांतर में पानी भर जाता है। उसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। तो हो सकता है कि इसी तरह का कोई रिजर्वायर पंचर हुआ हो और सडन वहाँ पानी आ गया हो, जिसकी की पूरी संभावना लगती है, क्योंकि पहाड़ों में जो वाटर टेबल होता है
जल का जो लेवल होता है वो कोई इस तरह का आइडेंटिफाइड नहीं होता है जैसे मैदानों में होता है कि इस सरफेस से नीचे पानी मिलेगा। वहां पहाड़ों में तो चट्टानों में जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो दरारें होते हैं, उन्हीं में पानी, बारिश का पानी रहता है, और वो कहीं पे अगर उसको आउटलेट मिल गया सरफेस पे तो वो तब स्प्रिंग बन जाता है। लेकिन अगर वो अंदर ही अंदर है और काम के दौरान अगर उसमें पंचर हो गया हो और वहां तो वो फूट पड़ता है वो पानी। ऐसा बहुतायत में हुआ है। ऐसा जो विष्णुगाड तपोवन विष्णुगाड परियोजना है वो उसमें भी पानी पंचर हुआ था। वो जोशीमठ के नीचे वो बहुत ज्यादा पानी उस टनल में आया था। इस टनल में भी बताते हैं कि पहले भी इस तरह की स्थितियां हुई थी। और अगर जो हम देखें तो जो इस तरह की टनल्स में इस तरह की बातें पहाड़ों में होती ही जा रही हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि एक तो अनसर्टेनिटी है, रॉक्स की अनसर्टेनिटी है, वाटर की अनसर्टेनिटी है, वाटर टेबल की अनसर्टेनिटी है कि कहाँ पर पानी का रिजर्वायर मिल सकता है अंदर, इस बात की अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। तो इस तरह का इसमें कंपनी द्वारा सब सरफेस सर्वे प्रॉपर नहीं कराया गया, ये इस बात का। नहीं तो पानी का पता तो चल ही जाता है कि पानी का बड़ा रिजर्वायर है अंदर। पहले नवीन जवाल लैंड कंपनी, इन्होंने हमारे साथी लोग जो है इन्होंने पहले भी बोला था कि इस तरह की संभावना इसमें बहुत ज्यादा है। पीपलकोटी की इस परियोजना में ये कोई पहली घटना नहीं है। 30 दिसंबर 2025 को इसी परियोजना की सुरंग के अंदर 2 लोको ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसमें 60 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए थे। अब करीब 8 महीने के अंदर इसी परियोजना में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो राज्य में सुरंगों में होने वाली घटनाओं का सिलसिला काफी पुराना है। 2021 में तपोवन विष्णुगाड परियोजना को ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ ने बुरी तरह प्रभावित किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2023 में सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का हिस्सा ढहने के बाद 41 मजदूर 17 दिनों तक अंदर फंसे रहे और लंबी कोशिशों के बाद उन्हें बाहर निकाला जा सका। 2024 में रुद्रप्रयाग के निर्माणाधीन रेलवे सुरंग में चट्टान गिरने से एक मजदूर की मौत हुई। 2025 में पिथौरागढ़ के धौलीगंगा परियोजना में भूस्खलन के कारण 19 कर्मचारी सुरंग के अंदर फंस गए थे। दिसंबर 2025 में पीपलकोटी की इसी परियोजना में 2 लोको ट्रेनों की टक्कर हुई थी और अब 2026 में एक बार फिर पीपलकोटी की सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 मजदूरों की जान चली गई है। जगहें अलग रही, हादसों की वजह अलग रही, लेकिन हर बार एक सवाल सामने आया, क्या पहाड़ के अंदर काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी हैं? पीपलकोटी हादसे की जांच में सिर्फ ये पता लगाना काफ़ी नहीं होगा कि पानी और मलबा सुरंग में कैसे आया, बल्कि ये भी देखना होगा कि क्या खतरे के संकेत पहले से मिल रहे थे, क्या उस हिस्से को संवेदनशील माना गया, सुरक्षा के इंतजाम कितने मजबूत थे और अगर खतरे का अंदाजा था तो समय रहते मजदूरों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। क्योंकि उत्तराखंड में विकास के लिए बिजली परियोजनाएं और सुरंगें बनती रहेंगी, लेकिन इन सुरंगों के अंदर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी किसी भी परियोजना से ज़्यादा कीमती है। पीपलकोटी का यह हादसा सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये सवाल भी है कि पहाड़ के अंदर विकास की इस दौड़ में मजदूरों की सुरक्षा को आखिर कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।